किसी भी मुल्क की मईशत बिल्कुल उसके दिल की धड़कन की तरह होती है। पाकिस्तान के लिए 2025 में मईशत को समझना बहुत जरूरी है। ये हर एक शख्स पर असर डालती है कि किसी से लेकर शहर के दुकानदार तक मईशत की हालत से तय होता है कि हम कितना खाना खरीद सकते हैं। इसी से फैसला होता है कि क्या हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और में भेज सकते हैं। जब मईशत मजबूत होती है तो लोगों के पास ज्यादा मौके होते हैं। साल 2025 पाकिस्तान के माशी सफर में एक अहम निशान है। हम पीछे मुड़ कर देखते हैं कि क्या मुश्किलात आए और क्या बेहतरी हुई। हम आगे के रास्ते को भी देखते हैं। बहुत सी चीजें मुल्क की मईशत बनाती हैं, जैसे हुकूमत की पॉलिसीज और दूसरे मुल्कों से तिजारत। पाकिस्तान के लिए महंगाई और हमारे रुपए की कीमत जैसे मसाइल बारी फिक्र की बात है। इन चीजों को समझना हमें अपने और अपने घर वालों के लिए बेहतर फैसले करने में मदद देता है। जब हम साल 2025 में पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेते हैं तो हम खुद को एक मुश्किल दौर में पाते हैं। सबसे बड़े मसलों में से एक अभी शदीद महंगाई है। इसका मतलब है कि चीजों और सहूलतों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। लोगों को महसूस होता है कि उनके पैसों में अब पहले जैसी बरकत नहीं रही। एक और बड़ी परेशानी पाकिस्तानी रुपए की कीमत में कमी है। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की कीमत दूसरी बड़ी करेंसीज जैसे यूएस डॉलर के मुकाबले में कम हो गई है। हुकूमत मईशत को संभलने की कोशिश कर रही है। मुल्क की चीजें बाहर भेजने और बाहर से सरमायाकारी लाने की कोशिशें की गई हैं। महंगाई और करेंसी की कीमत में कमी का असर सिर्फ नंबर ऑन और ग्राफोन में नहीं होता। ये आम पाकिस्तानियों की रोजमर्रा जिंदगी में गहरे से महसूस होता है। पेट्रोल की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यह हर उस शख्स पर सीधा असर डालता है जिसके पास गाड़ी है। बिजली की कीमतें घरों के लिए एक और बड़ी परेशानी है। बिजली के हर यूनिट की कीमत मुसलसल बढ़ती गई है। जरूरी खाने पीने की चीजें भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। आटा कुछ इलाकों में दोगुना या 3 गुना तक महंगा हो गया है। शहरी इलाकों में बढ़ते हुए किराए घरों को लोगों की पहुंच से और दूर कर रहे हैं। 2025 की माशी मुश्किलात खास तौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। इन तबकों की अक्सर बंदी हुई आमदनी होती है या छोटे कारोबार होते हैं जो माशी झटकों से बहुत जल्द मुतासिर होते हैं। एक आरामदेह जिंदगी का ख्वाब पूरा करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से खानदान सिर्फ अपना पहला वाला मयार जिंदगी बरकरार रखने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। खास तौर पर लोअर मिडिल क्लास अपनी रोजमर्रा की जरूरियत पूरी करने में बहुत जिद्दोजहद कर रही है। उन्हें अक्सर दिल दुखाने वाले फैसले करने पड़ते हैं, जैसे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकलवाना या इलाज में देर करना। लेकिन इन मुश्किलात के बीच हिम्मत और हौसले की निशानियां भी हैं। पाकिस्तान की आबादी बहुत नौजवान है। उनकी तालीम और हुनर की तरबियत में पैसा लगाना मईशत के लिए बेशुमार मौके खोल सकता है। टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग आमदनी कमाने के लिए अहम जरिए बनकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान को 2025 में जिन हकीकी माशी मुश्किलात का सामना है, उनके बावजूद पुरुमेद रहना बहुत जरूरी। मुश्किलात हमारी कौम के लिए नई नहीं है और तरेक गवाह है कि पाकिस्तानी लोग हिम्मत वाले हैं। माशी बेहतरी का रास्ता कि किसी की मिलजुल कर कोशिश मांगता है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकतों पर तवज्जो दें, जैसे हमारी नौजवान और पुरजोश आबादी टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। इन गैर यकीनी माशी हालात से निपटने के लिए सबसे मजबूत औजार में से एक है पैसों के सही इस्तेमाल का इल्म, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है ये समझना कि पैसों को समझदारी से कैसे मैनेज किया जाए। हर सतह पर इस माली तालीम को आम करना एक कौमी तरजीह होनी चाहिए। आखिर में अगरचे 2025 में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बड़ी रुकावटें पेश करती है, ये कोई ना उम्मीद की कहानी नहीं है। हकीकतों को मान कर और समझदारी से फैसले करके पाकिस्तान एक ज्यादा मजबूत और खुशहाल माशी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकता है।